हेलो एवरीवन। बहुत सारे सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है और इन्हीं सारे सवालों में से कुछ एक के जवाब लेकर आज की वीडियो में आया हूँ। और कोशिश करूँगा कि अब ज़्यादा रेगुलर तौर पे वीडियोस बनाऊँ, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब मेरा वीडियो बनाना आप लोगों को शायद मदद दे पाए। सो बहुत सारे सवाल हैं। मैं ही वो इंसान हूँ जिसने बहुत बार सितंबर से कहना शुरू कर रहा था कि भाई मार्केट इज एट ऑल टाइम हाई, पीक है, RSI वगैरह जो अलग पैरामीटर्स पे मार्केट बहुत ऊपर है, तो प्लीज़ डोंट बाई, डोंट बाई, डोंट बाई, डोंट बाई। और अब मैं ही वो आदमी हूँ जो ये आपको बताऊंगा कि आपको कब और क्या परचेज करना है। सबसे पहले एक सवाल आता है कि व्हाट्स रॉन्ग विद द मार्केट। CPI डेटा कम आ गया, 12 लाख के तक की पेमेंट पे क्या बोलते हैं कि सैलरी पे टैक्स की छूट मिल गई, RBI ने पैसे इन्फ्यूज़ कर दिए, बीजेपी की सरकार भी बन गई न्यू दिल्ली में, मोदी जी से ट्रम्प जी अच्छे से मिल लिए, फिर भी मार्केट क्यों नहीं उठ रहा है। देखिए, एक आधे जगहों पे तो मुझे भी लगा था कि मार्केट हो सकता है एक दो दिन के लिए मूव करे अब ऊपर की तरफ, लेकिन वहाँ पे भी ठीक है। वो यूएस की मीट हो, वहाँ पे ये समझा गया कि जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा यूएसए को हैं और इंडिया को नहीं, बल्कि इंडिया को समझिए तो एक तरीके से डराया धमकाया ही जा रहा था, और इसलिए शायद वहाँ पे मार्केट ने नेगेटिव रिएक्ट की कोशिश तो की थी, बट अल्टीमेटली कोई ऊपर का मूवमेंट नहीं आया। तो सबसे पहला सवाल कि व्हाट्स रॉन्ग विद द मार्केट व्हेन द मार्केट विल गो अप। पहले सवाल का जवाब आपको दे दूँ। मेरी जितनी तक एनालिसिस है, मार्च मिड के बाद या मार्च थर्ड वीक के बाद आस्ते आस्ते पोजीशन बना सकते हैं मार्केट में। दूसरा सवाल आता है कि वाई मार्केट इज़ नॉट राइजिंग। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है कि हर समय एक करेक्शन होता है। एक सिंपल सा मार्केट का रूल है कि अल्टीमेटली मार्केट ऊपर ही जाएगा, पर कब और कितना ऊपर आप अगर देखेंगे, प्री कोविड और पोस्ट कोविड में 11 साढ़े 11 हज़ार का निफ्टी हमारा 26 हज़ार के आसपास चला गया था। क्या कारण है? ऐसा तो नहीं था कि सारे बिजनेसेस इतने डबल फोल्ड्स हो गए थे, नहीं। पर क्या होता है कि एक ट्रेंड होता है जिसको लोग फॉलो करते हैं, पुश आता है, और हमेशा जब भी मार्केट गिरता है उसके बाद एक ऐसा पुश आता है, और ऐसा एक पुश इस बार भी आएगा। पर उसके पहले मार्केट गिरेगा। मार्केट कितना गिर सकता है? और 21,885 का पहला लेवल मान के चलिए, उसके बाद अगर वहाँ से भी हम टूटे तो 19 हज़ार जो भी हो, बहरहाल आप समय को मान के चलिए कि मार्च के लास्ट वीक तक आप इन्वेस्ट करने का प्लान बना लीजिए। ठीक है ना? तो तीन आंसर्स मैंने दे दिया। व्हाट्स रॉन्ग विद द मार्केट? देयर नथिंग रॉन्ग विद द मार्केट। मार्केट वाज ऑल टाइम पीक। जगह खोज रहा था मार्केट कैसे गिरे, वो गिर गया। और इसलिए शायद इतने सारे न्यूज़ के बावजूद कंसोलिडेशन जरूरी है, क्योंकि देखिए, हम और आप न्यूज़ देखकर चीज़ों को खरीदते हैं, पर जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो ये देखते हैं कहाँ प्रॉफिट है कहाँ नहीं है। और बिजनेस में प्रॉफिट नहीं था। Q3 के रिजल्ट देखिए तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। When will it rise? I have given even answer March mid। एक और सवाल क्वेश्चन आता है कि मागा का क्या होगा, ये मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये जो चल रहा है इसका क्या होगा। देखिए, एक सिंपल सी बात समझिए, हमारे यहाँ का पे हम क्यों डिमांड में है, इसका तीन रीज़न है। पहला रीज़न कि हमारी पॉपुलेशन, दूसरा रीज़न हमारी जो पॉपुलेशन जिस फेज़ में है, थर्ड फेज़ ऑफ डेमोग्राफी में, और तीसरा रीज़न है चीप लेबर। तो ये जो चीप लेबर का ऑप्शन है, ठीक है ना, इसमें अगर हमने सिर्फ एक और कंपोनेंट जोड़ दिया, चीप स्किल लेबर, जिस पे देश काम तो कर रहा है पर चाइना से कंपेयर कर ले तो हम उसके आसपास भी नहीं है, तो हम अगर ऐसा कर पाए तो फिर हमें वो मांगा और बाकी चीज़ों से कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि चाइना को कोई दिक्कत है, आप मांगा कहते रहिए, बट चाइना नोज कि अल्टीमेटली यू कैन नॉट बीट देयर प्राइस। ठीक है ना? बिकॉज सैलरी या फिर लेबर कॉस्ट जो यूएसए का है, वो इंडिया के बराबर तो है ही नहीं, चाइना के बराबर भी नहीं है। तो एक समझिए वहाँ पे इट्स नॉट पॉसिबल कि इतनी आसानी से इंडिया को हटा दिया जाए। हाँ बिल्कुल, वो जो टैरिफ वाली बात है उस पर हम आएंगे, पर पहले उसके समझिए कि मागा से बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, इंडिया को बस अपने स्किल लेबर पे ध्यान देना है, बाकी हम चीपली अवेलेबल है ही, तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जो यूएसए इम्पोर्ट हमसे करता है, जिसमें बहुत बड़ा एक डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, जिसके कारण वो कह रहे हैं कि नहीं हम भी टैरिफ लगाएंगे। क्योंकि इंडिया क्या है कि इंडिया यूएसए के से आने वाले प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा टैरिफ लगाती है। लेकिन सिंपल सा बात है, गरीब और अमीर वाली बात है। तो ये हमें तो मानना ही पड़ेगा कि हमारी इकोनॉमी उनकी जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो हमारी ज़रूरतें भी ज़्यादा है बिकॉज वे डेवलपिंग कंट्री, इसलिए हम टैरिफ लगाते हैं। पर हाँ, यहाँ भी बिल्कुल नुकसान हो सकता है, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि दिक्कत होगी। क्यों? क्योंकि जैसे अगर यूएसए अगर इस बात पर निगोशिएट करेगा तो शायद इंडिया ये कहने लगे फिर थैंक यू, हम चले ब्रिक्स की तरफ। ऑयल की जहाँ तक बात है, ऑयल ऑफ कोर्स इंडिया इंपोर्ट कर सकते हैं, बिकॉज कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि ऑयल तो यूएसए आपको चीपर प्राइस पे दे रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिस्टेंस जो आपको थोड़ा सा एक दो रुपये का महंगाई पड़े। और
तो यूएसए को ये गवारा नहीं गुजरेगा कि इंडिया ब्रिक्स में जाए। खैर इंडिया खुद भी ब्रिक्स में जाके बहुत ज़्यादा गेन नहीं करेगा, क्योंकि जब रशिया और चाइना की बात आएगी तो उस करेंसी के अगेंस्ट हम कैसे भी कमजोरी पड़ेंगे। तो इंडिया यही चाहेगा कि जितना देर तक हो सके अपनी यूपीआई या फिर अपने करेंसी में ट्रेड करने की कोशिश करे, या तो यूएस डॉलर पे ही निर्भर रहे। इतना इंडिया नेगोशिएट करने को रेडी भी है। और उसके इसमें इंडिया यही कहेगा कि भाई ना ही हम आपसे F-35 खरीद पाएंगे, ना ही आप टैरिफ वाले पे बहुत ज़्यादा वो कीजिए, हाँ ठीक है कुछ हद तक कम कीजिए। और उसके अलावा ऑयल बिल्कुल हम आपसे ले सकते हैं। तो दैट इज़ वन थिंग। तो एक बार अगर मार्केट करेक्ट हो जाता है, और एक आप जब अगर मंथली कैंडल में मार्केट को देखेंगे तो वो समझ में आएगा कि मार्केट गिर रहा है और कहाँ तक मार्केट गिरना चाहिए। तो यू रियलाइज कि मार्च के एंड में खैर वही। अब एक सवाल आता है कहाँ इन्वेस्ट करें। देखिए एक सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए आपको कि जब भी मार्केट गिरता है तो जो स्टॉक सबसे कम गिरते हैं वो है आपके लार्ज कैप स्टॉक्स। और ठीक है ना। और लेकिन सबसे सेफ जब आप मार्केट आपको लगने लगे आप कॉन्सोलिडेट हो चुका है एक फेज, तो पहले फेज में आप लार्ज कैप स्टॉक्स को ही खरीदना शुरू कीजिए, बिकॉज दे आर ऑब्वियसली अंडर वैल्यूड। मिड कैप और स्मॉल कैप में जिनके जब रिटर्न आते तो मज़ा आता है, लेकिन फिर आप देखिएगा जब लॉसेस भी होते हैं तो लोग 50-50%, 60-60% और नेगेटिव में ये चल रहे हैं। क्योंकि इट्स जस्ट अ डिस्कशन वीडियो, तो आई एम नॉट हेयर टू से यू कि आपको कहाँ खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। बट ऑफ कोर्स मैं ये जरूर कहूँगा कि लार्ज कैप स्टॉक्स की तरफ देखिए, उसका एनालाइज कीजिए, वहाँ कुछ बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं, उसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते हैं। और लीडर स्टॉक्स जितने भी हैं, चाहे वो एफएमसीजी हो, चाहे मोटर्स में भी आज एक न्यूज़ आज ही आया कि टेस्ला एक हमारी इंडियन कंपनी टाटा मोटर्स के साथ टाई अप में जा रही है। उसके अलावा एक आधे अच्छे स्टॉक्स जो भी ग्रीन एनर्जी में आपको कुछ स्टॉक्स मिल जाएंगे, चाहे पेनी स्टॉक्स हों चाहे अच्छे स्टॉक्स हों। ऐसे सारे पेंट में आपको जो मैंने कहा एशियन पेंट, या फिर जो भी स्टॉक्स जो मूव नहीं करे हैं, ठीक है ना, और जिसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, जो टेक्निकली आपको दिखता है कि बॉटम पे और वहाँ से राइज करना चाहिए, सारी चीज़ों को मिलाइए। और उसके बाद अगर आपको डिस्कशन चाहिए तो वी कैन हैव अ सेपरेट 1-to-1 डिस्कशंस जहाँ वी कैन डिस्कस दैट वेयर यू शुड इन्वेस्ट योर मनी। बट दिस इज ऑल मार्केट विल राइज। मैं वही आदमी फिर से कह रहा हूँ जो सितंबर जुलाई अगस्त सितंबर से कह रहा था भाई बेचो बेचो बेचो। अब वो कह रहा है कि आफ्टर मिड मार्च, इन द लास्ट वीक ऑफ मार्च एंड अप्रैल एनवर्ड्स बी रेडी टू बाई, विल मेक गुड रिटर्न्स। मागा वागा से डरने की जरूरत नहीं है। मागा F-35 कुछ भी बहुत बड़ा इशू नहीं है। इंडिया इज द नीड ऑफ वर्ल्ड। वी जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट वी बी इन डिमांड एज फार एज वी आर इन डिमांड। ठीक है ना। आज देखिए ट्रम्प जी कुछ भी करके ना ही रसिया के अगेंस्ट उसको क्या बोलते हैं जेलेंस्की को सपोर्ट कर पा रहे हैं यूक्रेन को, ना ही ये कह पा रहे कि चाइना हमारे एनिमी, कह रहे हैं कि नो 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 मिस्टर जिनपिंग इज अ गुड फ्रेंड। सो ट्रेड मैटर्स। if you are important, it will be valued. So be important, be technically sound, be skilled, एंड बाकी बहुत ज़्यादा कुछ इशू नहीं है। ये 2-4-5 दिनों की न्यूज़ है, बिकॉज नया नया प्रेसिडेंट बने, ऑफकोर्स वो ट्राई करेंगे। बट अल्टीमेटली चीज़ें लॉजिक से चलती है। लॉजिक ये कहता है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू इग्नोर इंडिया, इंडियन लेबर, and thus we just do not need to be afraid of anything else. Of course we need to be cautious, क्योंकि देखिए यूएसए खुद बहुत ज़्यादा डेप्थ में, हर कुछ दिनों में तो वो क्या बोलते हैं आउट ऑफ मनी होने के कगार पे आ जाते हैं। फिर खैर यूएसए का डॉलर है और वो तो खैर उस पर एक अलग वीडियो बना सकते हैं। वी जस्ट नीड टू रिमेंबर कि हम थर्ड फेज ऑफ डेमोग्राफी में हैं, एंड वी आर अ कंट्री हु हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन। वी जस्ट नीड टू मेक श्योर दैट जो समय है वो इंस्टा और बाकी जगहों पे ब्राउज करने में, और या फिर क्लैश ऑफ क्लैंस और बाकी गेम्स खेलने में ना जाए। डू समथिंग कंस्ट्रक्टिव, मेक श्योर दैट यू आर यूजफुल टू द सोसाइटी, विद द नीड ऑफ द सोसाइटी, एंड दैट इज इट। पॉपुलेशन वाइज हम बेस्ट पॉपुलेशन है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि हमारी पॉपुलेशन पढ़ी लिखी नहीं है या फिर टेक्निकली साउंड है, लेकिन जो भी कमियाँ हैं उसको दूर करें, एंड दैट इज इट। मार्केट जहाँ तक मैंने बात कही कि मार्च मिड के बाद मार्केट रोज जरूर कोशिश करूँगा कि एक आधे वीडियोस आपको बता सकूँ। आज थर्सडे है, कल की जब तक जहाँ तक बात करूँ तो फिर भी मार्केट में कल भी नीचे दिखता है। मंडे के लिए कुछ एक पोजीशन बना सकते हैं। दैट इज़ इट। ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।